श्री वीरेंद्र सिंह जी। सभापति महोदय, ये बहुत ही समझौता का कानून जो हमारे कानून मंत्री भारत सरकार के लिए आए हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के भविष्य के भारत का दूरदृष्टि, और मैं समझता हूं कि संविधान सभा में इस बात की कल्पना की गई थी कि जो कानून बन रहे हैं उस कानून को एक विशेष तौर पर एक अलग भी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं गांव से आता हूं। गांव की बहुत बड़ी आबादी जमीन के, पशु के, इस तरह के विवाद से तहसील के मुकदमों में, जनपद के जिले के मुकदमों में, हाई कोर्ट के मुकदमों में, सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग मुकदमा लड़ना भी और लड़ाना भी उसको एक कहना चाहिए कि अपना सिंबल समझते हैं। पहले भी अपने गांव में न्याय पंचायत की एक व्यवस्था होती थी और न्याय पंचायत का एक सरपंच होता था, सरपंच चुना जाता था। मुझे मालूम नहीं है कि सरपंच अब उत्तर प्रदेश में तो रखिए ना, जो भी रखना है उनका भी रखो, आपका भी रखो। हाँ, सरपंच का चुनाव होता था न्याय पंचायत स्तर पर। वो एक अलग विवाद का कारण बन जाता था। सरपंच सजा भी सुनाता था। मेरे समझ से कानून मंत्री जी उस पर जरूर विचार किए होंगे कि सरपंच वाली व्यवस्था पूरे देश में किस तरह लागू है, कहाँ लागू है, कहाँ नहीं लागू है। आजादी के बाद बापू से लोगों ने पूछा कि गांधी जी, आजाद भारत कैसा होगा? बापू ने कहा कि ग्राम स्वराज होगा। ग्राम स्वराज में उन्होंने कहा कि विवाद के जो विषय होंगे वो गांव स्तर पर समाधान किए जाएंगे। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के गांव से आता हूं और जयप्रकाश नारायण जी ने और विनोबा भावे ने गांव-गांव में इस बार अभियान चलाया था और कई मुकदमों के समाधान के लिए अभियान चलाया था। सरकार से निवेदन भी किया था कि समझौता का एक वैधानिक व्यवस्था होना चाहिए और उस व्यवस्था को मेरे समझ से उस सरकार ने नहीं माना। मैं कानून मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने मुकदमे गांव के तहसील में चलते हैं, जिला के न्यायालय में चलते हैं, हाई कोर्ट में चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, मेरे समझ से इस कानून में अगर हो सके तो एक प्रावधान लागू ये कर दीजिए कि उसको वापस मुकदमों को ले आकर समझौते के इस न्यायालय में उस कानून को समझौता करा दिया जाए। एक बहुत बड़ा काम होगा। नहीं तो भविष्य के लिए अगर कानून बनेंगे और बीते हुए मुकदमे चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि और से भी मामलों के समस्याएं खड़ी होती रहेगी। इस कानून में अगर ये सब प्रावधान हो जाए कि जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले कोर्ट तक चलते हैं वापस मंगाकर हम कैसे समझौता करा सकते हैं निचले स्तर पर, और उसकी कानूनी मान्यता हम देने जा रहे हैं कि इस समझौते के कानून को, तो वो एक बहुत बड़ा काम भारत के लिए होगा और ग्राम स्वराज का सपना तभी साकार होगा। और इसीलिए उधर के लोग चले गए, उनको तो ग्राम स्वराज से कोई मतलब भी नहीं है, उनको अपना स्वराज चाहिए। यहाँ की कुर्सी कैसे मिले इसी की व्यथा में पेटवथी एक हम लोगों के भोजपुरी में कहा जाता है, वही पेटवथी उन लोगों की। ये हमारे महेंद्र बाबा पेटवथी पूछते हैं। तो इन लोगों की पेटवथी की ना हो तो दवा दे दीजिए। वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पैरासीटामोल कुछ संशोधन कर रहे हैं तो वही थोड़ा पैरासीटामोल बंटवा दीजिए उन लोगों को, उनकी पेटवथी दूर हो जाए। स्वास्थ्य न्याय मंत्री जी तो ठीक हो जाएगा। ये लोग ग्राम स्वराज को जानते ही नहीं। ग्राम स्वराज आएंगे कैसे? आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने का सपना, गांधी जी के भारत बनाने का सपना
और विनोबा जी के भारत सपनों का भारत बनाने का सपना साकार हो रहा है। और मैं समझता हूं कि न्याय मंत्री जी आप उसी सपनों के साकार करने के एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी वही आत्मनिर्भर बना रहे हैं जो ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है। इसलिए वो न्याय पंचायत जो पूरे देश में कैसे काम कर रहे हैं, जो मुकदमे अभी छोटे अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गांव के जमीन के, पशुओं के, आपसी विवाद के, गांव के गलियों के झगड़े चल रहे हैं, उस मुकदमों को वापस इस ग्रामीण न्यायालय में ले आकर हम कैसे समाधान समझौता पूर्वक करा सकते हैं। और मेरा एक प्रार्थना आपसे है कि समझौता कराने के लिए समय का भी एक ध्यान रहे। कितने समय तक चलेंगे समझौता? अनंत काल तक चलेंगे तो समझौता बिगड़ते जाएंगे। समय का ध्यान रहे, कानूनी मान्यता मिले, समाज के हर वर्ग के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोगों का अलग अलग तरह की समस्या है, अलग अलग तरह की बातें। मैं जानता हूं, किसान हूं, किसानों की समस्या छोटे अदालतों से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक बहुत बड़ी समस्या है। वो कुल तू कही, हम जो जानते नहीं तो ऑनरेबल मिनिस्टर। इसलिए मैं जानता हूं किसानों की समस्या खेत की, पशुओं की, जमीन की, विवाद की, गली की, सड़क की, गांव के उनके आवास की, इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो रही है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना इस कानून बनाने से साकार होगा। और कानून मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप ग्राम स्वराज का सपना साकार कर रहे हैं। गांधी के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विनोबा भावे के सपनों का भारत प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। आप उसको एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।